बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप स्लीप पॉइंट देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। पीएसएल का मेला शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, मुकाबले भी जारी हैं। किसी टीम ने 2 मैच खेल लिए हैं, बाकी टीम्स ने 1-1 मैच खेला है। इस पर हम बात करेंगे। और भी मौज़ूआत हैं हमारे पास जो पाकिस्तान सुपर लीग से जुड़े हैं, उस पर भी बात करेंगे। बड़ा अच्छा पैनल मैंने आज बनाया है। उसमें 2 महमूद हैं, एक महमूद सीनियर हैं, एक महमूद जूनियर हैं। लेकिन महमूद सीनियर साहब का मैं तारुफ कराऊँ, 177 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजर्बा है, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले हैं। उसके बाद ये सिंध की जो टीम बनी थी पहले, उसके ये CEO थे। उसके बाद आजकल की जो रीजन है सिंध का, उसके ये बैटिंग कोच हैं सरफराज अहमद के साथ। तो महमूद आमिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ रह तो नहीं गया आपकी तारुफ? नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ें हो रही हैं, चल रहा है काम। और अभी ये PSL शुरू हो गया, तो PSL की गहमा गहमी है, तो आपके साथ हैं। चलें, दूसरे मेहमान वो भी महमूद हैं, महमूद रियाज साहब। वसी तजर्बा है इनका जर्नलिज़म का। कोई 22 साल 23 साल इनको हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं, 22-23 साल से। और उसके बाद ये मुख्तलिफ चैनल के साथ काम करते करते आज भी काम कर रहे हैं कहीं पर। तो महमूद रियाज साहब बड़े अपने जो अंदाज़ है इनका, वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये ज़रा ऊँची टोन में बात करते हैं, लेकिन बात बड़ी डंके की चोट पर और बड़ी ठोक बजा कर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम महमूद स्क्वायर। वैसे आप दोनों का वैसे भी कोई रिश्ता है, मतलब महल्लेदारी है या कोई और? महल्लेदारी भी है और रिश्तेदारी भी होती है। 2-3 वहाँ रिश्ते दूर, और हम दोनों मोहल्ले में साथ रहे, टेप टेनिस साथ खेली। हम तो नहीं क्रिकेट खेल सके दूर से, लेकिन हमने भारत। अच्छा, ये इंकशाफ हुआ कि महमूद हामिद से आपकी रिश्तेदारी भी है? होती है। वैसे तो हमारे भाई हैं, मोहल्लेदार सबसे बड़े भाई। एक जमाने में मोहल्लेदारी सबसे बड़ी रिश्तेदारी होती थी। चले जी महमूद भाई, ये 6 टीम्स हैं: लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, क्वेटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी। लाहौर कलंदर ने 2 मुकाबले किए हैं, क्वेटा ने 2 मुकाबले किए हैं, बाकी टीम्स ने 1-1 मुकाबला किया है। कल जो मुकाबला हुआ उससे थोड़ी सी करने से पहले मैं ज़रा टीम्स का हम थोड़ा जायज़ा ले लें जी। तो टीम्स का जायज़ा जब आएगी स्क्रीन पर टीम, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है उसको देख लें। शादाब खान उसके कप्तान हैं। उसके अलावा टीम्स ये आपके सामने हैं। और इस पे ये टीम आप देखें, शादाब है, आज़म खान है इसमें, और सारे नाम आपके सामने आ रहे हैं। ये टीम आपको महमूद हामिद साहब, कैसी टीम लग रही है? अभी आगाज़ है PSL का, लेकिन इस टीम के बारे में कुछ आपको नज़र आता है? डिफेंडिंग चैम्पियन भी है। जी हाँ, बिल्कुल। इनकी जो उन्होंने कॉम्बिनेशन अपना बनाया, अच्छा कॉम्बिनेशन है। और शादाब जो है वो अच्छी कप्तानी भी लास्ट टाइम भी की है इन्होंने, और चैम्पियन रहे। इसके अलावा जो इनका कॉम्बिनेशन है बुरा नहीं है इनके पास। अब इन्होंने जैसन होल्डर को जैसे लिया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। फिर इमाद वसीम कराची से इनकी टीम के अंदर आ गए हैं। और उन्होंने एक जो यंगस्टर बच्चा लिया, साद मसूद, उसको मैंने देखा है, वो चैम्पियंस में भी था। इज़ गुड क्रिकेटर, इज़ अ गुड ऑलराउंड क्रिकेटर। राइट आर्म लेग स्पिनर भी है, और इसके अलावा बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन इनका जो है फॉरनर प्लेयर्स विद लोकल प्लेयर्स अच्छा है। और महमूद रियाज साहब, आपके ख्याल में इनका कॉम्बिनेशन ठीक है? पाकिस्तान का जो T20 कप्तान है वो इस टीम में है, सलमान अली आगा, लेकिन वो कप्तान ही नहीं कर रहा। नहीं, इसके अंदर शादाब भी कप्तान है। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो सबसे अच्छी बात है ना, ये पाकिस्तान की वाहिद फ्रेंचाइज है जो बड़ी कूल एंड काम रहती है। बहुत ज़्यादा अब शोर होगा, ऑफ द फील्ड भी आप देखें, इनकी कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये खेल पर तवज्जो अपनी ना बड़ी, और इनके आप अगर ओनर्स को भी देखें ना, तो वो बिल्कुल एक जिससे दूसरे ओनर से हटकर, जैसे कि वो ओनर्स होते हैं कि लाइमलाइट में आना, और ये चीज़ भी सलमान आगा मौजूद हैं, शादाब हैं। और शादाब इस जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में पहली बार हुआ नज़र आ रहा है कि वाकई वो अपनी बॉलिंग पे फोकस कर रहे हैं। जो कि एक शादाब को कहा जा रहा था कि यार ये बॉलिंग छोड़कर जो है, जो कि हमने हालिया सीरीज़ में भी देखा कि शादाब जो है वो अपने आप को ज़रा बैट्समैन ज़्यादा तस्वुर करने लग गए थे। लेकिन आप देखेंगे जो 2 मैच हुए उसमें शादाब को विकेट मिली है। सलमान आगा, उनकी कप्तानी पे थोड़े बहुत सवाल उठे, लेकिन बहैसियत खिलाड़ी जो है, उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर जो 5 T20 मैचेस में कप्तानी की है, उसमें से 1 मैच जीते। और ओवरऑल बहैसियत कप्तान वहाँ उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब परफॉर्म उन्होंने किया। लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, वो रन स्कोर कर रहे हैं, और यहाँ पर भी वो रन स्कोर कर रहे हैं। तो बैलेंस साइड है। इनके कोच की बात करें, माइक हेसन, इनके हेड हैं वो हैं। फिर हनीफ मलिक भी इनके साथ हैं। इनकी कोचिंग स्टाफ भी काफ़ी अरसे से इनके साथ। देखिए, कंसिस्टेंसी रखी है इन्होंने ज़्यादातर। वैसे अगर आप देखें, इन्होंने पहले इसमें रोमान रईस भी हैं। हाँ, रोमान रईस काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद के हैं, लेकिन इन्होंने उनको रखा है, रिटेन कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं।
तो आप जब आपका कोचिंग स्टाफ भी जो है कंसिस्टेंसी से चलता है तो माइंड, जिसे कहना चाहिए ना कि आपका माइंड प्लेयरों के साथ मिलता है। अगर आप एक जीतने के बाद या ऐसे एक चेंजिंग लाते हैं तो डेफिनेटली जो नया आता है उसका एक डिफरेंट अंदाज़ होता है प्लेयर्स के साथ बात करने का। तो इन्होंने ज़्यादा चेंजिंग नहीं किए हैं, उनका फील्डिंग कोच भी वही है, बैटिंग कोच जो है सिमिलर वही चीज़ें, ज़्यादा ही है इतना। और महमूद की बात बिल्कुल सही कि दिन इनके ओनर हैं, वो कभी भी मैंने उनको देखा नहीं कि वो बड़ा लाइमलाइट में आ रहे हों या कोई इंटरव्यूज़ दे रहे हों। जिस तरह आजकल पीएसएल के ऊपर चल रहा है कि ओनर्स जो है वो बार बार इवन टीवी चैनल्स पे भी आके अपने तहफ़्फ़ुज़ात बता रहे हैं कि पीएसएल में अगले साल क्या होने वाला है, क्योंकि 10 साल आज इस दफ़ा कंप्लीट हो जाएंगे, अगले 10 साल का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। बहुत तहफ़्फ़ुज़ात जैसे वो कर रहे हैं, फाइनेंशियल जो इनका मॉड्यूल है वो जो है वो सही नहीं है, वो डिस्कस हो रहा है। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं इसके। वैसे महमूद, क्या ये ठीक है ओनर्स को इतना लाइमलाइट में आना चाहिए? क्योंकि आईपीएल को देखें, आईपीएल में ओनर्स का कहीं जिक्र नहीं होता। देखिए आईपीएल में ओनर्स का जिक्र नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये कि आपने पैसा ही क्यों लगाया है। कुछ लोगों का मतवा नज़र ये है कि हमने पैसा इसीलिए लगाया कि हम लाइमलाइट में। देखिए इंडिया में भी ना उनके सेम है, उनकी भी पूरी फैमिली आके डगआउट में बैठी हुई होती है, वो ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन वो उससे थोड़ा सा आगे नहीं जाते। जैसा कि कल मैच में देखा कि मुल्तान सुल्तान ने शुरू किया कि आईपीएल को देखते हुए कि वो उसके बाद उन्होंने अवार्ड्स दिए और कुछ उन्होंने रिजवान को दिया, लेकिन ये चीज़ वहाँ पर हो रही है, लेकिन वहाँ उनके ऑनर्स नहीं करते, वहाँ उन्होंने टोटली सब कुछ दिया जाता है। तो अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी, जावेद आफरीदी और अली तरीन इस वक्त ये है कि बहुत ज़्यादा आपको लाइमलाइट में नज़र आते हैं। अगर हम कोयटा ग्लेडिएटर की बात करें, नदीम उमर, वो इतना ज़्यादा सामने नहीं आते, ना उन्होंने अपने कोई बच्चों को बहुत आगे किया। कराची किंग्स की बात करें, सलमान इकबाल वो एक निजी टीवी ऑन करते हैं, अब उनका बेटा आगे आया। इसी तरीके से आप देखें कराची किंग्स हो गया, लाहौर कलंदर्स में भी उनके जो इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये दो हैं अली तरीन, और वही जैसा कि महमूद ने भी कहा कि वो मॉडल को भी डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने एंथम को भी डिस्कस किया और बहुत सारी चीज़ों पर अब वो बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए। और तो पाकिस्तान का थोड़ा सा कल्चर भी है, चूँकि आपकी मार्केट थोड़ी सी श्रिंक है और हर आदमी चाहता है कि एक मकसद कहीं ना कहीं ये भी होता है कि दुनिया मुझे जाने और मुझे पहचाने, मैंने पैसे लगाए, मैंने टीम खरीदी है। और वैसे एक बात बताऊं, ये कोई बुरा नहीं है, दुनिया भर में जो ओनर्स होते हैं वो किसी भी फ्रेंचाइज गेम के अंदर ना उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कराची किंग्स और बाकी टीम्स हैं, कोयटा ग्लेडिएटर भी, अगली टीम की जानिब चलते हैं, उसके स्क्वाड को देखते हैं, उस पर बात करता हूं मैं अपने दोनों ही मेहमानान से। कराची किंग्स की स्क्वाड आपके सामने है। कराची किंग्स के कप्तान भी आपको पता है हसन अली हैं, और उसके अलावा कराची किंग्स के अंदर दीगर प्लेयर्स भी शामिल हैं। डेविड वार्नर शानदार प्लेयर, कैप्टन नहीं कैप्टन तो है, लेकिन वो जो तकरीब हुई थी उसमें हसन अली आया था। वो तो एक बड़ा वो भी एक कंट्रोवर्सी एक तरीके के कि वार्नर नहीं गए, वार्नर को जाना चाहिए था। अफसोस किया आगे, चलें यही बात पहले करें। वार्नर, चूंकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। पहले से थोड़ी स्क्वाड इसको कर लें ताकि ये हम इसको हटाएं फिर दूसरी तरफ जाएं। शान मसूद हैं, अभी तक खेल रहे हैं, T20 फॉर्मेट पता नहीं इनका है या नहीं। उमैर यूसुफ का भी ऐसे ही हाल है, बहुत अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर। उमैर यूसुफ देखिए पाकिस्तान टीम में भी है, T20 की टीम में भी, लेकिन अभी PSL में वो नहीं खेला है मैच, अभी जगह नहीं बन पा रही है। तो कुछ ऐसी चीजें, आमिर जमाल है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा फिटनेस का प्रॉब्लम है आमिर जमाल का। लिटन दास को चले गए, लिटन दास की जगह तो उसको ले लिया विकेट कीपर, साथ को ले लिया, साथ भी मसरूफ है कमेंट्री में कहीं और। डेफिनेटली उधर चला गया। इन्होंने अरफात मिनाज को रखा हुआ है अपने साथ। परफॉर्मेंस अच्छी थी इनकी पहले मैच में, मतलब 230 के करीब का स्कोर इन्होंने चेस किया मुल्तान के खिलाफ, अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, अगर कराची की पिच को देखें तो अगर पहले मैच में वो लाइवली पिच नज़र आ रही थी, ग्रीन पिच, लेकिन इनके बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की है। मतलब ये मैच तो जीत गया अपनी बैटिंग की वजह से, जिस तरह उसने बैटिंग की है, मैच को निकाल के दिया कुछ दिल ने उसने। ड्यू बहुत ज़्यादा था। ड्यू तो एक फैक्टर है ना, देखिए प्रोफेशनल क्रिकेट है ये, आपको ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। हर दफ़ा आपको पहले बैटिंग थोड़ी मिलेगी या बाद में बैटिंग थोड़ी मिलेगी। तो आपको ये सारी देखें, ये चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही होती है इसकी, आपका कैंप लगता है उसमें, आप गीली बॉलों से खेलते हो, सारी चीज़ें आपकी हो रही होती हैं। तो किसी न किसी चीज़ को कोई एडवांटेज तो मिलता है ना। तो जो वो ग्रीन पिच थी जो मैं बता रहा था आपको, जिसकी वजह से टॉस जीत के उन्होंने पहले फील्डिंग की थी, लेकिन वो बॉलिंग नहीं कर सके। मिलने ने बड़ी ख़राब बॉलिंग की थी। फिर आसिफ आफरीदी की अगर आप बॉलिंग देखें, उस लेंथ पे वो हिट ही नहीं कर रहे थे।
सॉरी अब्बास आफरीदी, सॉरी, हाँ, वो उनसे नहीं बॉलिंग हो रही थी, तो जिसकी वजह से रिजवान एंड कंपनी एक बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो गई। लेकिन पिच ओवरऑल आकर आप देखते हैं तो बैट के ऊपर बहुत अच्छा आ रहा था बॉल, सेकंड इनिंग में बहुत ही अच्छा है। एक 4 आउट करने के बाद जो पार्टनरशिप लग गई, वो समझ रहे थे कि हम मैच जीत गए, लेकिन मैच क्रिकेट में यही होता है, जब तक आपके मेन बैट्समैन तक हैं तो एक टीम को चाहिए, जब तक उनको आउट नहीं कर लें, तो वही जो पार्टनरशिप लगी खुशदिल की और विंस की, वो मैच को लेके चले गए। अच्छा महमूद भाई, आप तो वहीं थे कराची डेविड वार्नर की जो उन्होंने बात की, देखें वो वहां नहीं गए। उसके बाद जब इस्लामाबाद में जो सारे कप्तान गए, हसन अली ने रिप्रेजेंट किया, या मेरा इख्तलाफ है, आप एक फ्रेंचाइज को लीड कर रहे हैं, डेविड वार्नर आए, पहले तो जो प्रैक्टिस सेशन हो रहा था, ग्रीन विकेट थी, उस पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। नहीं नाराजगी नहीं, वो हैदर अजहर से बात वो हैदर अजहर से बात हुई, वो आए थे गलत पिच पे आ गए थे, तो मैंने उनको बताया कि यार ये अच्छा, उसके बाद फिर जरा सी तंग करने वाली पिच है, वहां चले जाओ। उनसे जब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ कि आप इस्लामाबाद क्यों नहीं गए, जो सारा बीटअप था, उन्होंने कहा कि वो प्रैक्टिस सेशन अहम था। तो भाई प्रैक्टिस सेशन तो हर टीम के कप्तान के लिए अहम है, हर टीम कर रही है। जब कराची से रिजवान भी गए, कराची से ही हसन अली भी गए, तो कराची से डेविड वार्नर को जाने में क्या था? ये कहीं ना कहीं पीएसएल इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसको बनाना चाहिए। देखिए, इससे इमेज बनता है ना, आपका इमेज बनता है कि आपके सारे कप्तान और एक और अंदर की बात बताऊं आपको, डेविड वार्नर, हाँ, डेविड वार्नर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे ना, तो उन्होंने ये कह दिया था कि कोई सेल्फी मैं नहीं बनवाऊंगा, कोई पिक्चर नहीं बनवाऊंगा। अच्छा, आप थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी ने बनाई? नहीं, खैर अब तो बड़ा हो गया साथ यार, वो दाएं बाएं देखें, किसी ने बनाई नहीं बनाई ना, लेकिन सबके साथ फोटो बनता है, सब उसको पहले बोल दिया। वो अब सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, बड़े रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। देखिए, सॉरी महमूद, तुम्हारी बात काट रहा हूँ कि मतलब इसके अंदर दोनों की गलती है कि कैप्टन्स को लाजमी आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो पहुंचे उसके बाद, क्योंकि वो नए कप्तान थे कराची किंग के लिए, वो अपनी टीम को देखना चाहते थे कि मैं किस कॉम्बिनेशन के साथ मैंने मैच में जाना है, तो उनको एक मीटिंग्स थी, जो भी चीज़ें थी, लेकिन उनको या फिर पहले आना चाहिए था, नंबर 1। और फिर इनका जो भी मैनेजर है और जो भी इनको कराची की टीम को जो देख रहे होते हैं, उनको बावर कराना चाहिए था कि यू हैव टू गो, और आपको जाना है। उससे पहले वो मीटिंग्स हो जाती। चले हम ये भी पूछ लेंगे ना, लेकिन हाँ, ये एक अच्छा जैसे जाता नहीं जाता है, जैसे ये बोल रहा है, क्योंकि आपकी एक फ्रेंचाइज का जो कैप्टन है वो फॉरेनर है। हाँ। अब उसके अंदर फॉरेनर नहीं गया, एक ही कैप्टन था जो फॉरेनर। आपकी लीग पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है, पाकिस्तान के हद तक तो सही है, चलो महमूद भाई को तो पता है कि यार वो डेविड वार्नर नहीं गया, लेकिन लोग जो देखते हैं ना, वो इस चीज को फिर पिन पॉइंट करते हैं। मतलब एक इंतजामी चीज है, आप जब किसी को पे कर रहे हैं और हेवीली पे कर रहे हैं, आप प्लैटिनम कैटेगरी में, तो कुल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ये हम पता करेंगे, करना चाहिए। देखें, आपको मैं इस जैसे रूल एंड रेगुलेशन की बात की, कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करते हैं, अगर आप फील्ड से थके हुए भी आ रहे हैं या बैटिंग करके 100 करके भी आ रहे हैं, आते ही अभी आप ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे हैं और आपको मीडिया वाले बुला लेते हैं, तो आपका मैनेजर आपको कहता है कि यू हैव टू गो देयर, क्योंकि ये आपके कॉन्ट्रैक्ट में चीजें हैं। नहीं तो ये सारी चीजें तो है ना, इसके ऊपर आपको फॉलो करना है, चाहे वो फॉरेनर प्लेयर हो चाहे वो लोकल। चले हैदर अजहर साहब उनके निगरान हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे कि उनको लाइन पर लें ताकि ये चीज़ें क्लियर हो। बाकी जो स्क्वाड है, शान मसूद भी इस स्क्वाड का हिस्सा है, उमर यूसुफ भी इस स्क्वाड का हिस्सा है, दोनों ही T20 स्टाइल के प्लेयर ऐसा लगता है कि नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की T20 में इनको नहीं रखा जाता। उमर यूसुफ को तो रखा जाता है, उमर तो पाकिस्तान टीम के साथ भी थे, टूर किया उन्होंने वहाँ पर, अभी खिलाए नहीं उनको। लेकिन उससे पहले अगर आप जिम्बाब्वे की सीरीज देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो उमर खेला है। अच्छा, उमर का है कि उमर खेलेगा ऊपर नंबरों पे ही, अगर वो 3 के बाद अगर जाएगा तो उसके लिए थोड़ा सा है, अगर आप उसको ऊपर ही खिलाते हैं। अब इनको यही कॉम्बिनेशन बनाना होता है ना कि आपने अपनी कॉम्बिनेशन क्या रखना है, आपके ओपनर्स कौन है, मिडिल ऑर्डर में आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो गेम को लेकर चलता रहे, क्योंकि आफ्टर 6 ओवर जो पावर प्ले होता है उसके बाद का जो गेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो मैंने पाकिस्तान टीम में भी देखा, वहाँ पर आके मुश्किल में आ जाते हैं। अगर आप इंग्लिश प्लेयर्स को देखें या फॉरेनर प्लेयर्स को देखें, जो अभी भी विंसेंट वगैरह जो खेले, इन्होंने जो है उसको नीचे नहीं आने दिया, गेम को लेकर चलते रहे कि वो ये ना हो कि एंड में हमें कोई 14-15 का एवरेज करना पड़े। तो ये हमारे लड़कों को सीखना पड़ेगा। अगर जो फॉरेन प्लेयर आ रहे हैं तो उनको देखें, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी नेशनल टीम में नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड जो इंटेंट है वो उसी को T20 क्रिकेट को ही देख रही है कि खेलना कैसे है। तो हमारे प्लेयर समटाइम ऐसा होता है कि वो जो
टाइम है ना जो आपका 7वें ओवर से लेके 15 ओवर का टाइम है, वहाँ पर जाके आप लोग वो उस इंटेंट से नहीं खेलते कि आखिर में, ज़रूरी नहीं है आखिर में 5 ओवर में आप हर मैच में जाके बहुत रन कर दें, जैसे कल हो गए आखिरी 3 ओवर में 50 रन बने। हर मैच में ऐसा नहीं होगा, तो आप गेम को लेकर चलते हैं तो एंड में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होती। अब इनकी टीम में, इनके कोचिंग स्टाफ में रवि बोपारा हैं, उसके अलावा और मसरूर हैं इनकी कोचिंग स्टाफ में। मसरूर को तो आप देखेंगे वो पाकिस्तान टीम के साथ भी बहुत अच्छे कोच हैं, मतलब सेकंड टियर के अंदर और टीमों के साथ उनका जितना भी इंटरेक्शन है बहुत अच्छा है। अभी जो महमूद ने जो बात की उसमें आप देखें इंटरनेशनल ये हो चुका है कि अब अगर आप 10 ओवर में 70-75 रन नहीं करते हैं तो आप प्रॉब्लम में आएंगे। और पाकिस्तान अभी ये 2 स्कोर जो हुआ, अब सऊद शकील जो पहला मैच था वो रमीज भाई टॉस हो उसके बाद कह रहा है कि मैं समझता हूं कि 170-75 रन बहुत हैं उसके, लेकिन ज़्यादा किए। और रिजवान 232 रन 33 रन करके हार जाते हैं। तो ये अच्छा सबने आप देखें पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया है कि 50 ओवर। अच्छा फखर पहले मैच में नहीं चले, उसके बाद देखें कि उन्होंने, और उसके साथ वो खुशदिल थे, उन्होंने तबीयत उन्होंने साफ कर दी। फखर जमान, मतलब आप अच्छा अगर खेलेंगे और तेज खेलेंगे, और बात वही है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं। लाहौर कलंदर्स की बात आपने शुरू कर दी। लाहौर कलंदर्स की स्क्वाड भी आपकी स्क्रीन पर आई चाहती है। फ़खर जमान है इसमें, मोहम्मद नईम है, अब्दुल्ला शफीक बड़ी अच्छी बैटिंग अब्दुल्ला शफीक ने कल की थी, डेरल मिचल हैं, उसके अलावा देखिए कुशाल परेरा, आसिफ अफरीदी, टॉम करन, जहादात खान, ये अच्छी आउटफिट है। हारिस सिकंदर रजा तो बड़े पुराने इनके खिलाड़ी हैं। डेविड वीज़ा इनके जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है नमीबिया का। हाँ, क्योंकि अगर इनकी पूरा प्रीवियस परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और इनसे ही ज़्यादातर मैंने जो मुझे पता चला है कि इनसे डिस्कशन होती है कि किस प्लेयर को लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो इनका जो, लेकिन अगर पहला मैच देखें तो कुछ प्लेयर्स ऊपर आ रहे हैं बैटिंग करने, वीज़ा नीचे आए थे काफ़ी जिस तरह की, लेकिन जो इनकी बैटिंग है तो आई डोंट नो पहले मैच में किस तरह इन्होंने जो है नीचे खिलाया था, अगर उसको देखते हम लाहौर की टीम को। लेकिन अगले सेकंड मैच के अंदर इन लोगों ने थोड़ा सा बेहतर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसमें यह है कि आपकी बॉलिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नए बॉल के ऊपर, शाइन ने अगर आप देखें आप इस मैच के अंदर अपने पहले 2 ओवर बहुत अच्छे किए हैं, तो जहाँ पर ये अच्छी बॉलिंग करेंगे इनिशियली तो डेफिनेटली ये गेम को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ऊपर से अगर इनको मार लग जाती है, क्योंकि हारिस रऊफ भी सम टाइम ऐसा होता है कि उनको एकदम बहुत ज़्यादा हमेशा से मार लगती है, हमेशा, ठीक है ना। और जहाँ पर वो फिर स्लॉगिंग का टाइम होता है वहाँ पर उनको विकेटें मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा एरेटिक हैं, थोड़ा सा रन ज़्यादा दे देते हैं, कंसीड कर लें। अगर 4 ओवर में अगर आप, मैं समझता हूँ कि आपका मेन बॉलर 40-45 रन देता है तो 3 खिलाड़ी आउट भी करके दे। अच्छा, आप इनिशियली अगर आप आउट कर लेते हैं तो लाहौर कलंदर में जो अहम खिलाड़ी है फखर, अब आप जाहिर बात वो इंजरी के बाद वापस आए, पहले मैच में वो नहीं चल सके, बिल्कुल चले गए। अच्छा, कहा यह गया कि ये सारे जो है ना वो डोमेस्टिक के यहीं के शेर हैं, जरा सी बॉल फॉरनर बॉलर था, मुझे नाम याद नहीं, और वो दे गए। लेकिन उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने, और वो फखर का ये कि जब विकेट पे स्टे थोड़ी देर करना है और उनको करना चाहिए, बीच में देखें नईम एक आ गए, वो विकेट वो एक किस्म की थ्रो करके चले गए। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और फखर ने जिस तरीके से वो लेके चले हैं ना, वो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग था, सब कुछ है। चीज़ समझ में ये नहीं आ रही कि ये सारे खिलाड़ी जो है ना, या तो ये कि हमारे एक बड़े सीनियर क्रिकेटर उन्होंने कहा कि यार ये अपने यहाँ के तो शेर हैं सारे, हर पिच का इनको पता है कि कहाँ से बॉल उठनी है, कहाँ, ये सारी क्रिकेट इन्होंने पाकिस्तान यूएई में खेली, डोमेस्टिक भी यहीं खेलते हैं। तो पाकिस्तानी जितने लोग हैं, अब लोग सवाल उठ रहे हैं आम आदमी की, यार यही टीम है, अभी न्यूजीलैंड के दौरे में 5 T20 खेले, परफॉर्मेंस 0, 3 वनडे खेले, परफॉर्मेंस 0, मतलब विद इन अ मंथ यहाँ आ रहे हैं। और आप देखो कि ऐसे यूं, तो रिजवान ने सही कहा था ना फिर, हाँ, वहाँ जब न्यूजीलैंड में उसने जो उसने मैच के बाद टॉक की थी, उसने कहा PSL आ रहा है तो नहीं, लेकिन आप बात यह है कि अगर आप देखें PSL बुरा नहीं है, PSL जिसे कहना चाहिए कि पाकिस्तान की जान है, पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड है जो मैं समझता हूं कि 10 साल में इसको बहुत ऊपर होना चाहिए था। आज जो दोबारा हम कहते हैं कि दूसरे नंबर का या उससे थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसको ब्रांड बनाने में पाकिस्तान क्रिकेट से मुंसलिक जितने लोग हैं उनको करना होगा। रिजवान को ये बात पता थी। अब आप ये देखिएगा, इसमें से आपको परफॉर्मेंस ऐसी नज़र आएंगी कि अब उमैर बिन यूसुफ हो गए और ये अब्दुल्ला शफीक हो गए, अच्छा ये परफॉर्मेंस लेके फिर आपके सामने खड़े होंगे। सऊद शकील को आपने एक किस्म का राइट ऑफ कर दिया,
वो जिस किस्म की इनिंग खेल रहा है, कल को अगर कोयटा ग्लेडिएटर साउथ शकील की कप्तानी में जीत जाती है तो आप तो अभी T20 की कप्तानी से गुजर रहे हैं ना फेज से। आपने भी सलमान आगा को अनाउंस किया है, जरूरी तो नहीं है कंटिन्यूसली करे। और दूसरी बात यह कि आपके जो टॉप बैट्समैन हैं रिजवान और बाबर, आपने उनको छुट्टी करा दी T20 से। अब वो तो वक्त मांग रहे हैं कि हमें मिले, हमें पता चले कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। अब सेंचुरी हाईएस्ट रन तो अभी तक हैं रिजवान के, बाबर नहीं चल रहा है। अगर चलो इस बाबर रिजवान पे बात करेंगे, मुल्तान और पेशावर दलमी पे भी। ये मैच में आप लेकिन देखें फ़र्क है ना, जो महमूद बात कर रहा है कि इंटरनेशनल क्रिकेट और डेफिनेटली लीग्स क्रिकेट के अंदर फ़र्क होता है। अगर आप न्यूजीलैंड में अगर आप जाते हैं, उन्होंने जो पिचेस बनाई वो बाउंस उसमें अंदर था और सीमिंग पिच था। पाकिस्तान के अंदर जो बाउंस होता है उसी लेंथ का बॉल वो यहाँ आता है और वहाँ पर उसी लेंथ का बॉल वो यहाँ आ जाता है। वो डिफरेंट आ जाता है कि आपको कौन सा बॉल को छोड़ना है, कौन सी बॉल को हिट करना है। यहाँ पर तो आप ऑन दी अप भी मारते थे, वहाँ ऑन दी अप लगती नहीं है, वहाँ पर आपको देखना पड़ता है, कट और पुल के लिए आपको तैयार है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। और इसके अंदर देखो हम डेफिनेटली PSL हमारी है डोमेस्टिक, कोई टीम तो जीतेगी ना पाँचों में से, सॉरी 6 टीमों में से कोई टीम जीते, लेकिन उसमें हमारे प्लेयर्स होंगे। लेकिन क्या हम उन प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान टीम में जिन नंबरों पे खेल रहे हैं, क्या हम PSL में उनको उन नंबरों पे देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं देख रहे। अभी देखें ना, बॉलिंग की बात करें, लाहौर कलंदर्स के जो स्टार बॉलर हैं, पाकिस्तान के भी टॉप बॉलर हैं, सिर्फ 2 ओवर्स किए शाहीन अफरीदी ने। 2 विकेट्स लिए उसने, लेकिन सिर्फ 2 ओवर। रन दिए अच्छे खासे यार, बाकी आप ये देखें ना 2 ओवर में उसने रन तो दिए हैं, लेकिन रन 6 रन दिए हैं 2 ओवर में। नहीं, शाहीन ने दूसरे मैच में तो अच्छी दूसरे मैच में अच्छी बात ये देखें, ये जो कह रहे हैं ना आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने एक क्राइटेरिया PSL को बना दिया ना। डोमेस्टिक क्रिकेट आप फॉलो नहीं कर रहे, एक टूर्नामेंट होता है फिर बीच में कट ऑफ हो जाता है सब कुछ। एट द एंड आके आपका मीडिया, आपकी क्रिकेट फर्टर्निटी सारा यही कह रही होती है ना, इस बंदे ने PSL में परफॉर्म किया और ये बाहर बैठा हुआ है। और जो बात इन्होंने की बाहर जाके, वो तो वसीम भाई ने, हम ऐसे ही बैठे हुए तो उन्होंने कहा यार हम लोगों ने कौन सा बैट्समैन खेलते थे। सेना कंट्री जिसके अंदर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, ये पाकिस्तान के बैट्समैनों को प्रॉब्लम रही है। और मुझे हैरत है कि इतने सालों में इस पे ओवरकम क्यों नहीं किया जा सका। टीम का टूर ही नहीं हुआ, ए टीम का टूर नहीं होता। अच्छा, 2010 में हुआ था। फिर ये हुआ कि यहाँ पिचेस कहा गया कि जी ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी लाई जाएगी, ड्रॉप इन पिचेस लगाई जाएंगी। वो तमाम प्रोजेक्ट था, वो अच्छा प्रोजेक्ट था। रमीज भाई ने उस पर इनिशिएटिव लिया ड्रॉप इन पिचेस का। अगर सॉयल वहाँ से आता, सब कुछ आता और यहाँ पे बनाया जाता। बाद महमूद तो ये तो खेले हैं, उन जगहों पे गए भी हैं कि जाहिर बात है जो बॉल यहाँ पर आता है वो एक खिलाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम होती है। और ऐसा लगता है कि वो बड़े बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ना घेर के आउट करके मारते हैं, तजुर्बे की रोशनी। ठीक है, इस पे शाहीन अफरीदी की फॉर्म जैसी न्यूजीलैंड में रही, अभी तो खैर शुरू हुआ है PSL, लेकिन शाहीन में आपको क्या कमी नज़र आती है कि वो उस मयार का बॉलर अभी नज़र नहीं आ रहा है? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आप अगर किसी भी क्रिकेट के अंदर आप टॉप लेवल पे आ जाते हो और आपने अच्छी परफॉर्मेंस की हुई है, जिसकी वजह से आप जो टीम का एक हमेशा रेगुलर हिस्सा रहते हो कि शाहीन है होगा या बाबर होगा टीम के अंदर। जब टीम बनती है तो सिलेक्शन में ये 2-4 नाम होते हैं जो कि उसमें होते हैं कि ये तो रेगुलर है, ये टीम में रहेंगे। लेकिन अब आपने उसी को कैसे मेंटेन करना है, उस वो जो आपका स्टारिज्म बना है कि आप मैचेस जिताएं आपने, अगर आप वो चीज़ें नहीं सोचेंगे। देखिए, क्रिकेट के अंदर टेक्निकल, टैक्टिकल, मेंटली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कहीं भी लैग कर जाते हैं, वहाँ आपको प्रॉब्लम आती है। क्रिकेट इतनी हो गई है कि हर दूसरे दिन तो मैच है आपका, वो प्रीवियस परफॉर्मेंस आपकी ख़त्म हो जाती है, दैट डे की परफॉर्मेंस आपकी सामने आ जाती है। तो आपको फिटनेस भी चाहिए और मेंटली फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने अगर रोहित को बॉलिंग कर रहा हूं तो मैंने उसको कहाँ बॉलिंग की थी, अपना एक रात पहले आपने विजुलाइज करना है अपने आप को कि मैंने उसी लेंथ के ऊपर से उसको बॉल करना। ये जब तक हम मेंटली अपने आप लड़कों को स्ट्रांग नहीं करेंगे, ऑल द टाइम क्रिटिसिज्म, तो हमारी टीम यकीन करें जिस लेवल पे आ चुकी है और नीचे ना चली जाए। तो हमें थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा, उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेंटली। विराट का अगर आप जो उसने आखिरी फाइनल के अंदर जो अगर आप इंटरव्यू सुने, उसने यही बोला था कि मैं क्रिकेट से बड़ा समझने लग गया था अपने आप को, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस खराब हुई। ना उसने अपने आप को रियलाइज किया, देन स्टार्ट अगेन। तो हमारे लड़कों को भी ये समझना चाहिए कि इस IPL में आप उसके रिकॉर्ड देखें। ये बात पूरी कर लें, मुझे ब्रेक लेनी है। अब इस IPL में विराट कोहली के रिकॉर्ड देखें। कल उन्होंने 1000 जिसे कहना चाहिए ना 50, ठीक है, और उसके बाद 1000 बाउंड्रीज,
ठीक है, और उसके बाद सबसे ज्यादा डॉट बॉल का भी 13,000 रन। मुझे बड़ी खुशी हुई कि शोएब मलिक भी मौजूद है। मतलब जब आप लेवल देखेंगे, फिर हमारे यहाँ हमारे एक बड़े क्रिकेटर वो कह रहे हैं कि यार सोशल मीडिया पे बाबर के खिलाफ कंपेन। भाई बाबर को किसने कहा ड्यूरिंग किसी टूर्नामेंट आप सोशल मीडिया को विजिट करें? इमरान खान के ज़माने में माजी में अखबार भी पढ़ने की इजाज़त नहीं होती थी। वो कहते थे कि कोई अखबार भी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और भी क्रिकेटर्स थे कि आप थोड़ा सा उससे साइड आउट करें ना। आपको किसने कहा कि यार आप ट्विटर पे जाएं या इधर जाएं, वो तमाम चीज़ों को देखें? तो आपको थोड़ा सा अपने गेम पे तवज्जो देनी होगी। बाबर को जो ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया, अब जाहिर बात सोशल मीडिया इतना वसी हो गया, आप उससे जान नहीं बचा सकते। ठीक है, लेकिन ठीक है, खिलाड़ी को ठीक है। खुद ये मेंटली वो ठीक करना है, है। बहुत सारा अहाता हमने कर लिया है। 3 टीम्स पे हम गुजर चुके हैं, 3 टीम्स अभी बाकी हैं पीएसएल की, और कल का मुकाबला भी हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है। आइंदा आने वाले कल में जो मुकाबला होगा उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सिटी पॉइंट। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की होने वाले मुकाबले पर भी हम बात करेंगे अभी, लेकिन अभी हम टीम्स की बात कर रहे हैं। तो मुल्तान सुल्तान बड़ी अच्छी साइड है, रिजवान मोहम्मद रिजवान उसके कप्तान हैं। उसके अलावा भी उनकी टीम में कौन कौन है, क्या क्या है, वो स्क्रीन पर आपके आ गई है टीम। इसमें इफ्तिखार अहमद हैं, इसमें शाह होप हैं, जॉनसन चार्ल्स हैं, तैयब ताहिर हैं, उस्मान खान हैं, यासिर खान है, मिचेल ब्रेसवेल हैं न्यूजीलैंड के, कामरान गुलाम है, शाहिद अजीज़ इन्होंने एक लड़का लिया है जो फाटा से जिसका ताल्लुक़ है, फास्ट बॉलर है, और डेविड विली, आकिब जावेद लंबे फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म हैं, बड़ी अच्छी जंप इनकी करते हैं। महमूद भाई, इनकी परफॉर्मेंस तो पहले मैच में जैसी थी वो परफॉर्मेंस, तो हार गए मैच, लेकिन आकिफ का नाम पढ़ के मुझे याद आया कि इसके जंप के ऊपर बहुत लोगों ने बात की है और बड़े मुस्तनद साबिक खिलाड़ी हैं, उन्होंने बात की है कि उसको थोड़ी कम करनी। बासित अली ने भी बात की, राशिद लतीफ़ साहब ने भी बात की, और भी लोगों ने बात की कि जंप कम करनी पड़ेगी। काफ़ी जंप काफ़ी है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है कि लाइन और लेंथ में समटाइम, क्योंकि इनका जंप ज़्यादा होती है, पीछे ज़्यादा गिरता है इनका बॉल, रादर के उस लेंथ को जो हिट करना चाहते हैं ना, थोड़ा सा पीछे गिरता है बॉल। और वहाँ तो अगर आप देखें, वहाँ जो गए थे अभी न्यूजीलैंड, वहाँ पर इनका बॉल बड़ा फ्लाई कर रहा था, लेकिन इनको मज़ा आ रहा था। लेकिन वहाँ पर अगर थोड़े से आगे पहले मैच में कर दे तो बड़ी डिफरेंट सिचुएशन हो जाती। तो ये सीखने वाली चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा, ये बाद में जब अपने कोचेस के साथ काम करेंगे तो वहाँ पर अपने आप को थोड़ा सा इसको ठीक है। लेकिन अभी पीएसएल के दौरान तो वो अगर अपने आप को चेंज करने जाएंगे तो मुश्किल में आएंगे। तो अगर हम इनकी टीम की बात करते हैं तो इनके पास हसनैन भी हैं इनके पास बैठे हुए, और जॉर्डन अगर हम मैच में देखें, जॉर्डन को उन्होंने खिलाया था पहले मैच। जॉर्डन जो है वो इतनी इम्प्रेसिव, वहाँ पर जो मैच का वो जो ओवर है जिसमें खुशदिल शाह ने 3 छक्के जॉर्डन को लगाए, वहाँ से मैच एकदम फेवर में चला गया था कराची की। तो थोड़ा सा इन लोगों को सबको देखना पड़ेगा वेरिएशन, क्योंकि अब वो पेस नहीं है जॉर्डन की कि आप अगर यॉर्कर आपका सही जगह पे नहीं गिरा तो वो आपको वो बैट्समैन, क्योंकि खुशदिल को मैंने देखा था वो और डीप हो रहे थे उसको खेलते हुए। जितना बैट्समैन डीप होता है उसको वहाँ से बॉल को लिफ्ट करने में आसानी होती है, जितना आगे चला जाता है तो वो बॉल यॉर्कर बन जाती है। तो ये भी इम्प्रोवाइजेशन है जो खुशदिल शाह ने बड़ा सा उसको देखा, और वो 3 छक्के लगाने के बाद एकदम मैच पलटा का ज़रूर खाया। तो टीम ओवरऑल मुल्तान की भी अच्छी है, लेकिन इतने रन्स करने के बाद मैच को इस तरह नहीं मैच हारना चाहिए, और फिर 4 आउट भी कर लिए थे आपने। तो जहाँ पर आप रिलैक्स होते हो ना, हमारी एक मेंटालिटी है पाकिस्तानी मेंटालिटी, अगर हम ऊपर से आउट कर देते हैं ना 3-4 आउट करने के बाद तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। रिलैक्स होने के बाद अगर हम उनको चांस देते हैं, जितने भी बड़े प्लेयर हमारे साथ गुजरे हैं वो यही कहते थे अगर गर्दन पकड़ लिए ना
तो फिर उसको जाने छोड़ो मत दो। नहीं, हाँ, जान उसको छोड़ो। खत्म कर दो। जान तो वो यही होता है कि 4 आउट भी कर लिए, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप उनमें लगी से match दो जो लगा। बड़े प्लेयर थे उनके साथ तो ये खुशगपियां लगा रहे थे। 2 Ws ग्रेट। नहीं देखिए, आपने आकिफ की बात की ना, 2 Ws की बात की। अब मसला ये है कि आकिफ भाई बेहतरीन बॉलर हैं, लेकिन जो वो लैंड कर रहे हैं, जो उनका एक्शन है ना, वो इंजरी ड्रिवन है। उनको नी के अंदर इमरान खान को ये चीज़ फ्रैक्चर हुए, लिली को ये फ्रैक्चर हुए कि जो ऊपर से जाके, तो नहीं हुआ, एलन डोनाल्ड की भी एलन डोनाल्ड को नहीं हुआ, ये बहुत सारे थे। अच्छा, इसमें क्या है, या तो इब्तदाई उम्र में कोई उनको ऐसा कोच मिल जाए जो उनको ये 12-13 साल की उम्र में ये कर देता, ठीक है ना, तो वहां पर ये सेट हो जाते। लेकिन अब पीएसएल में आकिफ का अगर आप उसको कोचिंग को उससे अगर आप तब्दील करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं, लेकिन ये कि इसके साथ काम करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए बेहतरीन असासा साबित हो सकते जो हैं। महमूद भाई ने बात की, खुशदिल शाह ने जो 3 छक्के लगाए, हाँ, 3 छक्के। मुझे लगता है जो उससे पहले अजीज, जो उनका नया बॉलर है शाहिद अजीज, उसको जो उसने पॉइंट पर छक्का मारा था ना, वो मेरे ख्याल है मैच वहां से बनना शुरू हुआ। मेरा ये ख्याल है, मैं वहीं था। बात ये कि जब आपने बिल्कुल पकड़ बनना लिया तो है और शुरू आप हुआ, लेकिन वो जो ओवर था, सॉरी, वो ओवर में 3 छक्के जो लगे, तो वहां से एकदम मोमेंटम चेंज हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि देखें, जो भी टूर्नामेंट जब स्टार्ट हो जाता है, वंस आप इन द टूर्नामेंट, ये जो आपकी जो कोचिंग है, कोचिंग इसका देयर इज अ वर्ड इसमें है, आपने कैसे टीम को खिलाना है, आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, सामने जिससे मैच है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, वो आपने डिस्कस करनी है अपने प्लेयर्स के साथ। सामने क्या बॉलिंग है, वो क्या करना चाहता है। हमने जो वीडियो एनालिसिस होते हैं, एक दिन पहले मैच से आपको प्लेयर के साथ वीडियोस भी शेयर की जाती हैं कि उनकी ये बॉलिंग है, ये उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये इसका वीकर लिंक है। इसी तरह हर टीम कर रही होती है, बैट्समैनों का भी बताया जाता है। तो यहाँ पर आपको कोचिंग नहीं चाहिए टॉप लेवल के ऊपर, आपको मेंटरशिप चाहिए कि आपने खेलना कैसा है। अगर 20 ओवर का मैच है, पहले 6 ओवर इस तरह खेलने, अगर वो कामयाब नहीं होते तो अगले 4 ओवर कैसे खेलने, फिर अगले 4 ओवर कैसे खेलने, ये जो आपका सिनेरियो होता है ना, वो करना होता है। अगर हम किसी प्लेयर के ऊपर इस वक्त ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कोचिंग पे चले गए, तो वो तो गए आप, तो आपको तो प्लान करना है। बेसिकली गुड प्लानर जो है टॉप लेवल के ऊपर, वो बेहतरीन कोच है भाई। खातून इनकी कोच हैं, उसके अलावा इनमें नदीम खान है, अब तो समी बर्नी ने भी ज्वाइन कर लिया इंडिया है को ज्वाइन किया तो उन्होंने। दो तो आपके महल्लेदार हैं साबित। सारे मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए। नहीं, बात ये कि यार देखें, रिजवान ने इतना बड़ा रन करके जब आपकी टीम हार जाए ना, फिर आप मेंटली भी नीचे चले जाते हैं कि यार आपने 234 रन करके, बात जो महमूद ने की कि जब आपने वंस आपने ग्रिप कर लिया है, वहां पर आपको ठंडा नहीं होना है। वहां आपको टीम को जब आपने ग्रैब कर लिया है, वहां आपको विन के करीब आप जा चुके हैं सब कुछ। और फिर रिजवान तो आपको पता है लर्निंग प्रोसेस, वो कहते हैं कि तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो वहां पर ये मेरे हिसाब से जब यहाँ इतना स्कोर करके टीम हार जाए तो फिर टीम बड़ी डिमोरलाइज टॉस होती पर है। रिजवान ने ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं उर्दू में बात करूंगा। ये यार कैसा लगा? फिर ये वही कैसा बात है, लगा? ये देखें, ये पढ़े उनको बड़े अरसे बाद एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसके अंदर सबने सवाल किया और वो नाखुश थे कि कुछ सिलेक्शन के ऊपर, लेकिन उन्होंने मुल्तान सुल्तान के हवाले से कहा कि यहाँ हम टीम मैनेजमेंट सारे होते हैं। और अंग्रेजी पे जब बात की गई तो दुनिया भर के बड़े एथलीट्स आप देख लें कि वो अपनी नेशनल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपने अपना माफियु ज़मीर, गाड़ी उर्दू हो गई, ये अगर बयान करना है और समझाना है और आपके साथ मीडिया मैनेजर मौजूद है, वो इसीलिए मौजूद है ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, बजाय इसके कि आप एक अंग्रेजी के अंदर गलत चीज़ों की तर्जुमानी करें, तो आप अपनी नेशनल, आप कप्तान है पाकिस्तान के ना, आपके मुंह से कोई ऐसी बात नहीं जानी चाहिए आपकी गुफ्तगू में। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, आप उर्दू बात कर रहे हो, और उन्होंने वादा किया और अगले दिन कर भी दिए उन्होंने कर दिए। ये मैं तो ये कहता हूँ इज़ अ गुड, वेरी गुड जेस्चर। उसको पहले रियलाइज़ कर लेना चाहिए था। इतना क्रिटिसिज्म के बाद अगर आप ये करने जा रहे हो, क्योंकि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इससे पढ़ाई लिखाई का कोई ताल्लुक नहीं है भाई। प्रेशर कितना है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि या तो मुझे बता दें, मैं छोड़ के प्रोफेसर बनने चला जाता हूं। तो वो और भी फिर गलत उन्होंने है। नौजवानों को रिक्वेस्ट की कि आप पढ़ें। उनको रिग्रेट था कि वो तालीम हासिल नहीं कर सके। तालीम एक डिफरेंट चीज़ है। तालीम कोई इससे लैंग्वेज का ताल्लुक क्या है? लैंग्वेज का कोई ताल्लुक नहीं है। तो लैंग्वेज तो बहुत से आपके जो बहुत से अनपढ़ प्लेयर थे जो आज बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश तो सीखी जा सकती है, लेकिन पढ़ाई जो है वो तो करनी पड़ती है भाई आपको। तो ये डिफरेंस है, ये समझने की बात है कि अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करते कि नो इश्यूज़, आपका जो एंकर है वो पाकिस्तानी, वो उर्दू में बात कर सकता है, लेकिन आप
इंग्लिश में बात करें और तो क्यों, जबकि इस दफा उसने कह दिया कि प्लीज मैं उर्दू में बात नहीं, आप देखें मैं पीएसएल में पॉजिटिव ले उर्दू रहा हूं। कमेंट्री को प्रमोट किया जा रहा है, पूरा एक पैनल रखा है और ये बड़ी खूबसूरती है कि बहुत सारे लोग, चूंकि देखें पीएसएल बड़ा ब्रांड है, पूरे गांव देहात में हर जगह वो मकबूल है। जब आप उर्दू में कमेंट्री हो रही है, लोग सुन रहे हैं उसको, तो वो लोगों के अंदर मैं एक तो बड़ा चाहूंगा 4 जो बड़ी रीजनल लैंग्वेज हैं उसमें भी जाएं, उसमें भी हो जाए, सिंधी, बलोची, पंजाबी, बिल्कुल होना और उसके चाहिए। अलावा पश्तो। तब इसका कैनवस तभी बढ़ेगा। पश्तो कमेंट्री की तरफ तो नहीं जा रही, लेकिन पश्तो इलाके से मंसूब एक टीम है पेशावर ज़ल्मी, उसकी तरफ चलते हैं। उसकी स्क्वाड देखते हैं। उसके कप्तान आपको पता है बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, अब्दुल समद हैं, मैक्स ब्रायंट हैं, और टॉम उसके कोलर, कॉडमोर हैं, कैडमोर। मोहम्मद हारिस हैं। ये टीम आपके सामने है, ये स्क्वाड आपके साइम सामने है। अयूब, तो इनको तो पहले मैच में हो गई शिकस्त, पेशावर ज़ल्मी को पहला मैच कोयटा के खेला हाथों। और कोयटा के हाथों हार गया पेशावर ज़ल्मी। बाबर आजम और मोहम्मद आमिर का जो एक टाकरा हुआ था उस पर लोग तनकीद भी कर रहे हैं, वो लोग उस पर अच्छी बात भी करेंगे। वो थोड़ा सा वो बाबर के साथ तो एग्रेसिवली हुआ था वो, लेकिन आमिर का जो बाबर के डिसमिसल पे बात में आऊँगा, लेकिन आमिर के रवैये पे तनकीद भी कर रहे हैं, उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। यार इतनी तनकीद करने की जरूरत नहीं है। ये इस किस्म की जो है ना फास्ट बॉलर का एग्रेशन होता है। और आमिर की और अगर आप बाबर की देखें ना, तो एक थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है बैक ऑफ माइंड में, लेकिन आमिर ने रिटायरमेंट होने के बाद जिस तरीके से बाबर को घेर के आउट किया है यार, क्या बहुत आला, मतलब उसको पता था हर बार। कल भी आमिर सोहेल जैसा बंदा मैं देख रहा हूं कि वो कह रहा है कि यार ये बैट्समैन को रीड कर रहा है आमिर, अगर एक बॉल आगे करता है दूसरी पीछे, पूरा घुमा कर, जबकि वो मतलब उनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, उनसे कहा कि वो नहीं खेल रहे, लेकिन बाबर की विकेट उनको पता था कि ये सॉफ्ट ड्राइव जो है 2-3 शॉटों के बाद करेगा और इजी कैच उनका ये वो आमिर ने। और उसके बाद फिर अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि भाई हारिस ने अच्छी इनिंग खेली, साइम अयूब 50 कर गए, लेकिन वो 50 ऐसे नहीं थे जो आगे लेके चलते। जिस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा एग्रेसिव क्रिकेट अपनी साइम अयूब ने खेली। अब या तो ये कि बाबर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप 1 डाउन तीसरे नंबर पे जाएं। अगर हारिस और साइम जो है पेशावर ज़ल्मी के लिए ओपन करते हैं तो फिर आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो पेशावर ज़ल्मी सकता का आज मैच भी है। है। आज मैच देखिए ना, हारिस पाकिस्तान टीम से ओपन कर रहे थे ना अभी वहाँ, यहाँ पर वो 3 नंबर पे खेल रहे हैं। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से कि आपकी जो टॉप लेवल पे, जब आप पाकिस्तान टीम तो टॉप लेवल है ना, उससे बड़ा लेवल ही नहीं है कोई, वहाँ पर आप ओपन कर रहे हैं और यहाँ पर आके आप 3 नंबर पर बैटिंग करते हैं, तो डिफरेंस आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो जो अभी पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं जो खेल रहे थे, वो अभी बेंच पे भी बैठे हैं। कुछ प्लेयर्स जो नहीं खेल रहे, उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है। दैट जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, और फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर उन्होंने अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाने के, उसके अंदर वो प्लेयर आ रहा है या नहीं आ रहा, एक डिफरेंट इसके ऊपर हमारी बहस है। लेकिन आमिर की जिससे बात हो रही है, अगर आमिर ने डेफिनेटली, देखें एग्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे अच्छी तरह याद है कि अगर हम किसी या ऑजीज़ को या इवन हमारे बॉलर्स भी, जब शोएब अख्तर या वसीम भाई, अगर इनको कोई आप गलत हिट मारो या ऊपर से मारो ना, तो ये आपको आंखों में आके आपको अब्यूज़ ऐसे करते थे कि आपकी जान निकलती थी। नाउ डेज मैं ये देखता हूँ फास्ट बॉलर, आपका जेन्युइन फास्ट बॉलर इतना जोर का छक्का खाता है और सर नीचे करता है और झुका के combat वापस चला जाता है, कहता है एक यार और। उसकी एग्रेशन खत्म हो गई है। फास्ट बॉलर का जब तक एग्रेशन ना हो, उसका भागना, Energy level आपका आगे boost आके होता है। बॉल मारना, खा लो चक्का। लेकिन आमिर दूसरे मैच में अगर आप 40 देखें रन तो पड़े। वहां पर मैं आपको बताता हूँ, आखिरी ओवर जो 19वां ओवर आमिर ने किया है, उसमें उसको बने मेरे ख्याल से 21-22 रन। आमिर को जिस तरह उसने हिट आउट किया है सैम बिलिंग ने, आमिर ने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग उसको की है, थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ है, और जिस तरह की बॉलिंग वो की है, तो उसने छक्के ही मारने थे आमिर को। वहाँ आमिर समझ नहीं पा रहा था कि मुझे बॉल कहाँ करनी चाहिए। एक पीछे की तो उसने स्क्वायर पे छक्का मारा, एक ऑफ स्टंप के बाहर की सामने उसने छक्का मारा, फिर उसने पीछे की उसने ये मारा, थर्ड मैन ऊपर था, आपने ऑफ स्टंप पे बाउंसर कर दिया, तो बैट्समैन के लिए तो आसान है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। इतना एक्सपीरियंस है आमिर को, सम टाइम हो जाता है, लेकिन यू लर्न फॉर द मिस्टेक्स कि अगर हम गलत कर दिया है तो अगले मैच में इसके ऊपर हम काबू करके आएंगे। उस मैच में अगर हम देखें तो वो आमिर की तो परफॉर्मेंस थी, लेकिन उस्मान तारिक और अबरार जो थे वो मैच आपका पूरा आते हैं अबरार, उस्मान तारिक दोनों एक ही टीम से खेल रहे हैं। वो है कोयटा ग्लैडिएटर की स्क्वाड पर एक नज़र डाल लेते हैं। उसमें आमिर भी हैं, उस्मान तारिक भी हैं, उसमें सऊद शकील भी हैं, उसमें और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के। फिन एलन है, हसन नवाज, खुशाल मेंडिस हैं, रायली रोसो तो इनके शायद मुस्तकिल बन चुके हैं। रायली रोसो, हाँ वो शुएब मलिक हैं, मलिक साहब को 3 छक्के बड़े हुए। चले जी मलिक साहब पे आ जाए। मलिक साहब से शुरू करते हैं। महमूद भाई
आप महमूद भाई, ये भी महमूद भाई, जी जी तो जी। आप बड़े महमूद साहब। अच्छा क्या शोएब पूछना मलिक, चाहें? शोएब मलिक के ऊपर फिर तनकीद हो रही है। वो मेंटोर भी हैं, वो 40 प्लस उनकी एज हो गई, 43 साल करीब के हो गए, वो क्यों खेल रहे हैं अभी तक? मैं एक बात करता हूँ कि हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ब्रेड एंड बटर है क्रिकेट खेलना उसका। इफ़ दे आर फिट दे परफॉर्म, हाँ, दे वो खेले। लेकिन देखिए वो खेलना चाहता है, कोई खिलाना भी तो चाह रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप नहीं लें उसको, आप कहते हैं कि नहीं हमारी टीम में फिट नहीं होता, आप ले भी रहे हैं, फिर जाहिर सी बात है आपकी टीम पे क्रिटिसिज्म होगा और उसके ऊपर भी होगा। अगर जो पिछले 2 मैच अगर आप गुजरे हैं, बॉलिंग अगर आप देखते हैं मलिक की, तो एक में उन्होंने 18-19 रन दिए थे, कल भी एक ओवर में 16 रन दिए उन्होंने। बैटिंग आई नहीं ठीक है, उनकी। बैटिंग उनकी अभी आ नहीं रही, तो अभी फ़र्क आपकी कॉम्बिनेशन के अंदर मलिक आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे? कल सऊद ने बोला हमारा एक बॉलर कम था, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई आपने कॉम्बिनेशन बनाने में कहीं गलती कर गए ना आप। तो आपने अगर किसी को एडजस्ट करना है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर टीम बनानी है तो मेरे ख्याल से मलिक की जगह नहीं, मलिक की बैटिंग आई है, लेकिन मलिक ने कितनी बॉलों के ऊपर मेरे ख्याल से 15 मलिक की रन जगह बनाए। आपके ख्याल में नहीं बनती, बनती आपका है। क्या ख्याल है? फ्रेंचाइज क्रिकेट है, आप टीम के ऊपर कोई बर्डन लेके नहीं चल सकते। आप 1-2 सीजन करेंगे, उसके बाद गुड बाय। इसी कोटा ग्लैडिएटर में देखें, कोई सोच नहीं सकता था कि सरफराज का कैरियर खत्म होगा कोटा ग्लैडिएटर से। अब वो टीम डायरेक्टर है, नो डाउट हो सकता है वो भी खेल सकते थे 1-2 साल तक। उन्होंने टीम को लीड किया बड़े अच्छे तरीके से, चूंकि अल्टीमेट एक आदमी का पैसा लगा हुआ है और फ्रेंचाइज क्रिकेट है। महमूद ने ये बात की कि वो बड़े जौक शौक से, शोएब मलिक बहुत बड़ा नाम है, जैसा कि मैंने बताया कि पाकिस्तान के 13,000 रन उनके हो चुके हैं अगर विराट कोहली के, और फिटनेस हैं, उनकी फील्डिंग है, और फिर वो सीनियर हैं, सब कुछ है। लेकिन ये चीज़ कब तक होगी? खिलाड़ी को सबसे पहले तो खुद डिसाइड करना होता है कि मेरी क्रिकेट अब नो मोर खत्म हो गई है, बजाय इसके कि मैं ढिचूं करके किसी भी मतलब एक नेशनल टीम के लिए या फ्रेंचाइज के लिए, और फिर फ्रेंचाइज बाहर कर देती है। ये आईपीएल में भी हो रहा है, बहुत सारा जो जिसे कहना चाहिए बोझ था ना, वो वहां पर भी उतार दिया जाएगा, और ये चीज यहां पर भी होगी अगर ये खुद नहीं छोड़ेंगे। तो 1-2 अच्छा, सीजन शोएब के मलिक बाद के आप हवाले देखिएगा। से एक बात मैं क्लियर कर दूं, वो मेंटोर हैं, लेकिन 365 दिन के मेंटोर नहीं है। उनका पीसीबी के साथ जो मुआहदा है वो तकरीबन 240 के करीब दिनों का है, तो उनके पास 1-1.25 दिन वो बचते तो हैं, जैसे कुछ भी देखें, करें। किसी तो वो का- हर मेंटोर, आप भी एक मेंटोर के साथ हैं, डॉल्फिन्स के आप बैटिंग कोच है, शायद बैटिंग कोच हैं आप जी, डॉल्फिन, जी। तो सरफराज अहमद भी मेंटोर हैं, तो डॉल्फिन वाले कर क्या रहे हैं? कोई अगर एक्टिविटी आप बता दें। नहीं, अभी अगले महीने से आफ्टर द PSL 3 महीने का कैंप स्टार्ट हो रहा ठीक है, है। जो कि सारी 5 मेंटरों के साथ उन्होंने PCB ने एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम बनाया कि हम 3 महीने का कैंप लगा रहे हैं। उसके अंदर सारी चीज़ें, उसमें फ़िटनेस है, उसके अंदर मेंटली फ़िटनेस है, उसके अंदर लेक्चर्स हैं, उसमें मीडिया हैंडलिंग है, उसके अंदर फिर रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर आपने किस तरह खेलना है, वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर कैसे खेलना है। तो 3 महीने का 6 वीक का ये कैंप है आफ्टर ईद ज़ुहा। हाँ, तो क्योंकि बीच में फिर ईद आ जाएगी ना, तो फिर गैप आ जाएगा, तो इसलिए आफ्टर ईद जुहा। और ये जो है पूरा 6 वीक का कैंप है, इसके अंदर पूरा हम लोगों ने वो चीज़ बना के बोर्ड ने इसको अप्रूव किया है। तो उसमें जो आपने प्लेयर्स हैं आपके, जो हम हर टीम ने ली में 32-33 प्लेयर्स हैं, वो उनका कैंप लग रहा है और उनके साथ काम किया जाएगा, उनकी हर चीज़ के ऊपर काम किया जाएगा। तो एक गुड साइन है कि भाई जब आपने इतना इस पर पैसा खर्च हो रहा है, सारी चीज़ें, तो लड़के निकलें। तो ज़ाहिर से 3 महीने का कैंप एक बड़ा कैंप होगा, तो फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि आगे इन फ्यूचर जो भी टूर्नामेंट्स आएंगे उसके फ़ौरन बाद सितंबर में जो आपकी 4 डे क्रिकेट स्टार्ट हो जाएगी, दोनों उसमें खेल रहे होंगे। जो चैंपियंस वाली टीम भी खेल रही होगी और उसमें रीजन्स की टीमें भी होंगी, जो अलग अलग उसमें चल रहा होगा। तो डेफिनेटली अब इसके बाद दोबारा ड्राफ्टिंग होगी, कुछ प्लेयर नए भी इसके अंदर आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स तो है ही, कुछ नए प्लेयर्स भी आ जाएंगे। तो एक अच्छा प्लान है जो कि आफ्टर इंशाल्लाह ईद उल जुहा इस पे काम शुरू हो जाएगा। हर शहर के अंदर जो जैसे मुल्तान है, फैसलाबाद है, कराची है, सियालकोट की टीम है, हर जगह पे ये कैंप लग जाएगा। तो सब के सब बिजी हो जाएंगे। ये अच्छा लेकिन अच्छा ये फैसला एक है। टीम में महमूद, एक टीम में जैसे कहा जा रहा है 150 लड़के हैं जिनके ऊपर आप लोग काम करते हैं। नहीं, एक टीम में नहीं, 33 33। हाँ। तो हाँ सॉरी, वो 5 Total लाख, 150। हाँ टोटल total 150। हम नहीं समझते कि अगर 150 लोग लेके मेंटोर, मतलब उसमें वकार यूनुस, मिसबा हो गए, शोएब मलिक और ऐसे लोग साथ हैं, 150 में से आप साल में अगर 4-5 लड़के ऐसे नहीं निकल सकते जो अप टू मार्क निकलेंगे, अब निकलेंगे ना, उम्मीद है। निकल रहे हैं।
देखें आपका हसन नवाज इसी में से आया है, फिर आपका समद लड़का जो गया था वो उसी में से आया ना। हाँ, वो उसके मेंटोर्स ने देखा उसको, उसने जो परफॉर्म किया तो जब भी वो सिलेक्ट हुआ है। इनका फीडबैक जाता है, सिलेक्टर्स को फीडबैक गया है कि प्लेयर्स इस तरह आ रहे हैं। इसी में मैंने जैसे 7 लड़के का नाम लिया, मैंने उसको पर्सनली देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें एक थ्रिल थी, वो मैच विनिंग की तरफ जाना है। बैटिंग में अपनी उसने एक आध मैच जिताया, बॉलिंग बहुत अच्छी करा। तो ऐसे लड़के हैं जो कि जिनको देखा गया है और उनको जिसे कहना है इनके ऊपर काम करना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में ज़रूर। इसमें पीसीबी से मेरी एक गुजारिश है कि जब इससे पहले जब डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास शुरू हुआ था तो पहले ही मैच के बाद आपने कंडीशन कैंप के नाम पर 25 लड़के निकाल लिए थे। वो 25 लड़के बिल्कुल निकल गए थे, हर टीम के मेन प्लेयर्स चले गए थे। SNGPL वाले तो उसी की वजह से बिल्कुल नीचे आए। नहीं, तो वो अलग चीज़ थी। वो ना करें कंडीशन कैंप, अगर बीच में आप शुरू करेंगे। देखें वो आई डोंट नो, वो रज़ाक वाला कैंप था। हाँ, वो स्ट्राइकर का स्ट्राइकर्स देखें, हाँ, कैंप लगते ही हैं ऑफ सीजन। ये ऑफ सीजन हो गया ना, नहीं ऑफ सीजन नहीं था, फर्स्ट क्लास नहीं, का अब ऑफ सीजन हो गया, जो हम लगा रहे हैं। अब लगना चाहिए था, अब लगना चाहिए। 3 महीने आपका ऑफ सीजन है, तो आपका कैंप लग रहा है इसके अंदर। लेकिन जब क्रिकेट हो रही हो तो उस वक्त तो कैंप डेफिनेटली लगते, लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें थी कि उसमें सजेशंस थी कि पाकिस्तान टीम के टूर्स हैं, उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स को भेजें कि जिनको रज़ाक बताएं कि हाउ टू प्ले छक्के कैसे। चले जी, आज का मुकाबला भी देख लें भाई। आज जो मुकाबला होने वाला है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड। पेशावर ज़ल्मी अपने मैचेस हार चुकी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड एक मैच खेली है और वो जीती है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, पेशावर का भी कॉम्बिनेशन। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो मैच जीती है ना वो बड़ा एग्रेसिवली जीती है। तो बात वही आई थी, जब आप बड़ा मैच जीते हैं और एनर्जी के साथ जीते हैं तो आपका लेवल जो है वो बड़ा हाई हो जाता है। पेशावर ज़ल्मी अब क्रिटिसाइज हो रही है ज़ाहिर बात, और बाबर की वजह से भी। देखे, बाबर का फायदा भी आपको होगा और बाबर का नुकसान भी फिर पूरी टीम उठाएगी। जब क्रिटिसाइज होता है ना, बाबर को किस नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए? बाबर को अब साइम अयूब और हारिस को बैटिंग करनी चाहिए। बाबर को अब 1 डाउन आना चाहिए, थोड़ा सा स्टेबल होकर खेलें, चीज़ों को देखें। चूंकि देखें रिजवान रन कर रहे हैं, बाबर बड़ा खिलाड़ी है, मतलब आप उसको इस तरीके से नहीं कर सकते कि आप उसको बॉक्सेस में फिट करेंगे। आज T20 से निकाल के वनडे में, वनडे से निकाल के टेस्ट में, वो तीनों बॉक्सेस अपने क्लियर करता है। लेकिन उसके बाद अच्छा, फिर इतना बड़ा खिलाड़ी है कि आप ये नहीं कह सकते कि उसको कोई फर्दर कोचिंग की जरूरत है। उसको अपने आप को सिर्फ एक थोड़ा सा एक उस फेज से निकालने की जरूरत है। बाबर आपके ख्याल में क्या माइंड में उसके चल रहा होगा? इंजमामुल हक उसके साथ हैं एज हेड कोच, तो इंजमाम क्या बताएं? उसकी फॉर्म तो नहीं खराब है, फॉर्म खराब नहीं है। 30, 35, 25 जब बंदा 30-35 करता है, वहां पर भी 70 की एक मैच, 78 किए उसने, 78 किए, 50 किए वो। लेकिन मसला कहाँ आ रहा है कि जब आप 70 कर रहे हो ना तो टीम को फायदा नहीं हो रहा। हाँ, आप 50 करो, टीम को फायदा नहीं हो रहा। वही आप कन्वर्ट करो 100 में, 100 करो, मैच जीत जाएंगे। वो पाकिस्तान वो मैच जीतना चाहिए था पाकिस्तान को। जिस तरह हम जा रहे थे पहले वनडे के अंदर जिसमें 70 आउट किए, वहाँ पर आप आउट हुए, आपकी टीम ठा करके आप आउट हो गए। साइम के साथ आए ना, आप साइम के साथ आए, आप एक एंड लेके खड़े रहे, साइम मार रहा है जैसे। अब आप देखें वो साइम जो नो लुक शॉट मार रहा था, कल उन्होंने कहा कि भाई ये नो लुक शॉट ऐसा नहीं है कि इसकी आई साइड नहीं है, इसकी आई साइड तो एंड तक है बॉल पर। और बड़ा क्लोज करके जूम करके उन्होंने दिखाया कि भाई साइम बिल्कुल आखिर तक। आपके ख्याल में कौन इस मैच को जीतने की ज्यादा अहलियत रखता है, इस्लामाबाद के पेशावर? इस्लामाबाद यूनाइटेड। आपके ख्याल में? दोनों टीमें, प्रेडिक्शन नहीं दे रहा आपसे, नहीं दोनों टीमें देखें, दोनों टीम के वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन आपको आपका एनालिसिस क्या कहता है? मेरा जो है कि जिस तरह इस्लामाबाद खेला है मैच, उसका इंटेंट, शदाब ने बड़ा मुझे अच्छा लगा कि वो कमबैक किया उसने एज ए बॉलर, बॉलिंग में अच्छी बॉल। इसी तरह अगर कमबैक करती हैं, जो आपकी मेन चीज़ें हैं, जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, वो कमबैक करते हैं, तो फिर आपको फ़ायदा होता है। ऑन दैट डे डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, दोनों टीमें बराबर की हैं। डिसीजन मेकिंग जो अच्छा करता है, जो कप्तान अच्छी डिसीजन मेकिंग करता है, वो टीम निकल जाती है। तो एज ए मुझे भी लगता है कि इस्लामाबाद जो है जो स्ट्रॉन्ग। चले, मैं साथ दूंगा पेशावर ज़ल्मी का, इसलिए क्योंकि उनकी टीम ने अभी कुछ करना है। वो पहले मोमेंटम ज़रूर इस्लामाबाद के साथ है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी इज़ अ वेरी फॉर्मिडेबल आउटफिट। साइम अयूब हैं, बाबर आजम हैं, उसके अलावा भी उनकी टीम है। दोनों ही टीम हमारी हैं। पाकिस्तान जीतेगा, इस PSL में कोई भी टीम जीते। तो इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए। दोनों महमूद का शुक्रिया, महमूद सीनियर, महमूद जूनियर का शुक्रिया, आपका देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।